हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर इनविक्टस। तो सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन है लेट्स इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आत्ममंथन। यानी अगर सपोज मैं आपसे कोई क्वेश्चन आपके बारे में पूछूं तो उसका जवाब देने के लिए आप अपने अंदर जो है अपने दिमाग के अंदर झांक के देखो, अपनी खुद की फीलिंग्स को फेस टू फेस देखो और उनका सामना करके फिर जो है आप वो चीज बताओ। तो वो इंट्रोस्पेक्शन हुआ। यानी आप अपने अंदर जो है सोच रहे हो, अच्छे से अपनी खुद की फीलिंग्स को समझ के फिर बता रहे हो। Think and respond with yes or no. When you are faced with a very serious problem or some grave danger, what do you experience? तो कभी आपके सामने कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम आ जाए या कोई बहुत भयंकर जो है डेंजर आ जाए, खतरा आ जाए, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो? तो ये जो सवाल है, इसके ये जो जवाब है, इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। आप जो भी फील कर रहे हो आप उस पे यहाँ पे टिक लगा सकते हो। तो मेरी फीलिंग्स क्या होती हैं? अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है तो मैं पैनिक कर जाती हूँ, एकदम से घबरा जाती हूँ, अरे यार ये क्या हो गया, ये मैं कैसे करूंगी। विशिंग यू वर नेवर बॉर्न, क्या आप ऐसे सोचते हो कि काश मैं पैदा ही नहीं हुई होती? तो ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। अगर आप सोचते हो तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि ये सवाल का जवाब जो है इसमें कुछ भी सही गलत नहीं है। आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके जो है फिर सही जवाब देना है। आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स बतानी है। होपलेसनेस लगती है, उम्मीद नहीं लगती, ऐसा लगता है ना उम्मीदी है। हेल्पलेसनेस लगती है, लगता है कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, मैं तो बहुत ही मजबूर सा फील कर रही हूँ। नो इमोशन, क्या ऐसा होता है कि आपके अंदर कोई इमोशन ही नहीं आता है, आपको कुछ फील ही नहीं होता है, लगता है ठीक है यार जो भी है हो जाएगा, कोई फीलिंग ही नहीं आती है। कामनेस एंड कंपोजर, फिर आप शांत हो जाते हो, कंपोज रहते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना आपा खो बैठते हो। आप जो हो, कोई अगर प्रॉब्लम आए तो आप काम रहते हो, शांत रहते हो, सोचते हो कि क्या करना है। तो मैं ऐसा करती हूँ। विलिंगनेस टू टैकल इट, फिर मैं उसके बाद जो है मैं सोचती हूँ कि अब जो है इसे मुझे फेस कैसे करना है, अब कैसे इस प्रॉब्लम को जो है मैं सॉल्व करूँ। तो मैं उस मोड में आ जाती हूँ। तो पहले मैं पैनिक करती हूँ और उसके बाद जो है मैं उसे सॉल्व करने वाले मोड में आ जाती हूँ। रिएक्शंस क्या क्या होते हैं? यानी जो फीलिंग्स हुई उसके बाद आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो। तो ब्रेक डाउन एंड क्राई, क्या आप ऐसा होता है कि बिल्कुल ही टूट जाते हो, रोने लग जाते हो। रन अवे एंड हाइड, बिल्कुल भाग के कहीं छुप जाते हो। भगवान को प्रे करते हो, मदद मांगते हो। बिल्ड अप करेज, साहस इकट्ठा करते हो। टेक इट एज अ चैलेंज, उसे चैलेंज की तरह लेते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है, मैं इसे फेस करूंगी और इसे सॉल्व करूंगी। तो मैं जो हूं मैं ऐसा करती हूँ। Write about your feelings and reactions in 4 to 5 lines. You may describe your feelings and reactions using other words than those given here. In difficult situations, I tend to experience a mix of calmness and a willingness to tackle the problem. While there might be a fleeting moment of panic or worry, I usually shift quickly to problem solving mode. My reactions often involve analyzing the situation, seeking solutions, and sometimes asking for help if needed. Instead of breaking down or running away, I prefer to see challenges as opportunities to grow and learn. Form groups of 4, discuss what you actually feel and do in difficult situations, and some of the things you could do and would like to do in those situations. In difficult situations, I actually feel a brief wave of anxiety, but it quickly transitions into a focused determination to find a solution. I usually take a moment to assess the situation and then I start planning the steps I need to take to resolve it. I often prefer to work through the problem on my own initially, but am open to asking for help if I realize I need it. Some things I could do and would like to do more often in these situations include practicing mindfulness to manage the initial anxiety better and improving my ability to delegate tasks when appropriate. I would also like to become more proactive in seeking advice from others, as this can provide new perspectives and solutions that I might not have considered on my own. Question number 2. Guess what the following symbolize and match the pairs. तो एक जो टॉल माउंटेन है, बहुत ऊंचा सा माउंटेन है, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? स्ट्रेंथ और फर्मनेस को। डार्क नाइट किस चीज को सिंबलाइज करती है? डीप डिस्ट्रेस को, बहुत गहरे दुख को। अ रोज, ब्यूटी। सनराइज किसे सिंबलाइज करता है? होप को। अ फ्लाइंग बर्ड, फ्रीडम। थंडर, एंगर। Now let's do questions that are written on the margin of the chapter.
What is the poet thankful for? किस चीज के लिए वो thankful है? He is thankful for his unconquerable soul, expressing gratitude for the strength and resilience that allow him to endure challenges and hardships. Which lines show that the poet has suffered his hardships bravely? The lines, "In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud, and under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed," show that the poet has faced his difficulties with courage and determination. What is meant by the place of wrath and fears? Place of wrath and fears refers to the darkest moments of the poet's life, filled with intense suffering, fear, and anguish, essentially a metaphor for hell or any extremely difficult situation. What does the poet have full control over? The poet asserts that he has full control over his own fate and soul, as expressed in the lines, "I am the master of my fate, I am the captain of my soul." नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको पोएम की लाइंस दी हैं। आपको ये 3 ऑप्शंस में से बताना है कौन सा जो है करेक्ट मीनिंग है इस लाइन का। तो पहली लाइन है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल ऑफ पोल। इस लाइन का करेक्ट मीनिंग है, द सर्कमस्टांसेस आर एज बैड एज दे कैन बी विद नथिंग टू होप फॉर फ्रॉम एनी कॉर्नर। कि जो है परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि किसी भी चीज की अब उम्मीद नहीं बची है, एक कोने से दूसरे कोने तक हर जगह निराशा ही है। इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड। इस लाइन का मीनिंग है, आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ इवन व्हेन आई हैड टू सफर ग्रेट पेन्स। यानी जो है कितनी भी मुश्किलें आई हो, कितना भी कष्ट हुआ हो मुझे लाइफ में, मैंने जो है दुख नहीं उस पर एक्सप्रेस किया है, मैंने हिम्मत से उस चीज का सामना किया है, मैं रोया नहीं हूं। Under the bludgeonings of chance, my head is bloody. इस लाइन का मतलब है, I have suffered many setbacks and losses for which there was no reason. तो जिंदगी में जो है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मैंने बहुत सारे फेलियर्स जो है फेस किए हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और इन सब चीजों का कोई कारण भी नहीं था, मतलब मेरी बस बदकिस्मती थी कि ये सब हुआ है। And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. इस लाइन का मतलब है, even though I am growing old, I am not and shall not be afraid. तो मुझे पता है कि मेरी उम्र हो रही है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, बट फिर भी मैं डरूंगा नहीं। How charged with punishments the scroll. इस लाइन का मतलब है, I may have to pay for many of my mistakes. तो मुझे पता है मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं जिनके परिणाम मुझे अब भुगतने पड़ेंगे, उसके पनिशमेंट्स तो मुझे अब मिलेंगे ही, मुझे ये बात पता है। तो भगवान के पास जो मेरा कच्चा चिट्ठा है, जो स्क्रोल है, जो भगवान के पास मेरी पूरी कुंडली है जिसमें मैंने लाइफ में क्या गलत क्या सही किया है, उसमें मुझे पता है कि जो जो गलतियां हैं उनके पनिशमेंट्स मुझे मिलने ही हैं। I am the master of my fate. इस लाइन का मतलब है, I take responsibility for everything that happens in my life. तो मेरी किस्मत की मालिक मैं खुद हूं, तो इसलिए अगर मेरी लाइफ में कुछ भी होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? मेरी हुई। मैं ही जो हूँ हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। I am the captain of my soul. इस लाइन का मतलब है, my actions are the result of my own feelings. तो मैं जैसा सोचूंगी वैसा ही होगा, तो वैसा ही मैं करूंगी भी। अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ तो मैं अच्छा करूंगी, बुरा सोच रही हूँ तो बुरा करूंगी। इसलिए जो है मेरी फीलिंग्स जो है उन्हीं से जो है मेरे एक्शंस जो है डिसाइड होने वाले हैं। राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। द राइम स्कीम ऑफ इन्विक्टस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको एसी क्लाउ की पोएम वेयर लाइज द लैंड जो है वो पढ़नी है। तो यहाँ पे वो पोएम जो है मैंने आपके लिए लिखी है, आप इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।